अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। बिहार सरकार की नाकामी की वजह से नरसंहार हुआ लोकेंद्र सिंह कालवी। मधुबनी दौरे से पटना पहुंचे कर्मी सेना और उसके संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने आज यह बताया कि बिहार सरकार की नाकामी की वजह से नरसंहार हुआ है, सरकार दोषी है। पीड़ितों को भी सरकार से मदद नहीं मिली है, हम उनके हक के लिए लड़ेंगे। वहीं मधुबनी में कल हुए हंगामे में कर्मी सेना का हाथ होने के सवाल पर कहा, सरकार की साजिश है बदनाम करने की। ये तो जवान है, इनका क्या खून नहीं खुलेगा? उस परिवार की स्थिति देखकर ये महसूस नहीं होगा कि साहब कितना बड़ा अपराध हुआ है, जिस पर अमली हम पर है। भैंस कह रही है गाय तेरी पूंछ काली, भैंस काली कलूटी कांधे में लिपटी, हम पर आरोप। ये करनी सेना यहां पर, करनी सेना कब नहीं आई है? आरक्षण पर नहीं आई थी क्या? राम मंदिर पर नहीं आई थी क्या? पद्मावत पर नहीं आई थी क्या? जोश है, आक्रोश है और होश भी बहुत कुछ है। मत लो परीक्षा, हमारे बच्चों की परीक्षा मत लो। फेल होने में डॉक्टरेट कर रखी है। अनुशासन की परीक्षा में अगर राजपूत, करनी सेना या क्षत्रिय समाज जिस दिन फेल हो गया, वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा दिन। मैं चाहता हूं वो दिन नहीं आए, वो नहीं आए थे। मत लो परीक्षा, ये ज्यादा हुआ है। एक एक परिवार के 5-5 लोग नरसंहार में मारे जाते हैं। पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर में आम लोगों का प्रवेश पुनः बंद। बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए 30 अप्रैल तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बंद करने का निर्णय लिया है। पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर को आम लोगों के लिए प्रवेश पुनः बंद जरूर रखा गया है, लेकिन श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं कोविड के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रसाद खरीदारी हो या पूजा अर्चना, कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नहीं दिख रहा है। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालु ने कहा कि चुनाव वाले राज्य में कोविड नहीं है, लेकिन बिहार में कोविड है, यह बड़ा ही हास्यास्पद दिखता है। हो पाया नहीं, दर्शन तो नहीं हो पाया। हम लोग गेट तक ही आए हैं, गेट पे ही पूजा पाठ अपना किया है। और दिल्ली से हम लोग आए थे और अभी जो है दर्शन तो मंदिर बंद है, लेकिन गेट पे ही हम लोगों ने अपना फूल प्रसाद वगैरह जो भी है यहाँ पे चढ़ा के जा रहे हैं भगवान। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आदेश जारी किया गया, क्या कहेंगे? कुछ आम हित में है? नहीं, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट किया है उसका तो पालन सबको करना ही है और हम लोग भी कर रहे हैं और सबको भी करना चाहिए। सरकार के गाइडलाइन का पालन कराने के लिए दरभंगा पुलिस उतरी सड़कों पर। लहरियासराय थाना प्रभारी एचएन सिंह शाम 7 बजे के बाद आज लहरियासराय के बेता, ललपट्टी, टावर और लोहिया चौक के आसपास बाकरगंज तक घूमते नजर आए और गाड़ी से ही कई दुकान वालों को तो पहले समझाया, बाद में उन लोगों के चालान काटने की धमकी दी और कहा कि अगर आप लोग बात नहीं मानेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि कई से दुकानदार अभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी दुकानों में भीड़ लगा रहे हैं और 7 बजे के बाद भी कई दुकान खुले नजर आए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए दरभंगा पुलिस अब सक्रिय हो गई है। 7 बजे से सभी दुकानों को केवल दवा की दुकान और जलपान और ढाबा, होटल को छोड़कर सभी दुकानों को बंद कराना है और जो भी दुकान खुली रहेंगी दवा का या जलपान और होटल, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का पालन करना है। और भीड़ भाड़ को कम करने, कोरोना को लेकर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। अधिकतर दुकानें बंद हैं। और क्या लग रहा है, दुकानें बंद हो रही है सब पे? हाँ, अधिकतर दुकानें बंद हैं। या इस पर बंद करवाने मेहनत भी करना पड़ रहा है? अधिकतर लोग भी जागृत भी हैं, अधिकतर बंद भी कर रहे हैं। कुछ दुकानें शंभू कुमार जागरूक है और पालन भी कर रहे हैं। आपके किसी की दुकान है? सैलून है। सैलून। कोविड की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजद कार्यालय में आम लोग के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।
राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि नए कोविड के गाइडलाइन के अनुसार कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगी, इसलिए इस वैश्विक महामारी में राजद भी सरकार का सहयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति आवश्यक पार्टी दफ्तर में भीड़ नहीं जुटनी चाहिए। सरकार के स्कूल बंद करने का किया विरोध। देखिए, कोविड के जो गाइडलाइंस हैं और सरकार ने भी जारी की है, भारत सरकार ने भी जारी की है, तो मेरा साफ मत है कि वैश्विक संक्रमण ये मानवता पर कहीं न कहीं खतरा है। पर ये बात ज़रूरी है, राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है, हित में निर्णय लिया है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं जो रूटीन वे में आते हैं वो सबके अल्टरनेटिव डे सुनिश्चित किए गए हैं, उसके हिसाब से आएंगे और अनावश्यक कोई भी भीड़ हमारे दफ्तर में नहीं होगी। बहुत ज़रूरी जिनको होगा तभी हमारे गेट खुलते हैं। कोविड के नियमों का मैं बिल्कुल कड़ाई से इसलिए पालन करना चाहता हूँ, ये मानवता पर खतरा है, ये कहीं न कहीं सबके लिए ठीक नहीं। तो हमारा साफ साफ मत है। पर सरकार ने तो 3 बातें स्पष्ट तौर पर मैं उसका विरोधाभास है सरकार के निर्णय में। स्कूलें बंद होगी, बच्चों पर खतरा है, ठीक है, पर आपने 2 बातें कह दी। आपने कह दी कि जो परीक्षा है वो मानक के अनुरूप होगा, तो आप विद्यालय बंद कर रहे हो, परीक्षा चलवा रहे हो। एकरूपता होनी चाहिए गाइडलाइन। संशय की स्थिति कहीं भी राज्य के किसी संस्थानों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े। मेरा साफ मत है गाइडलाइन को फॉलो करनी चाहिए। दरभंगा के समाहरणालय के पीछे अवस्थित ईवीएम गोदाम को आज जनप्रतिनिधि एवं सभी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष एवं नेताओं को जिला प्रशासन के द्वारा बुलाया गया था। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी राजनीतिक दल के नेताओं से होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनज़र ईवीएम की सुरक्षा और ईवीएम को लेकर के बैठक की। इस बैठक में राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा कभी सुझाव दिया गया कि इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से न हो, लेकिन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक दल के नेताओं को संतुष्ट करते दिखाया गया। हम लोगों को खबर किया गया है कि आज ईवीएम का गोदाम खुलेगा, वहाँ सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि रहेंगे। उसी में हम लोग भी आए हैं, जाएंगे उसमें। और पंचायत चुनाव होना है थोड़ा, इसीलिए ज़्यादा लोगों का निगाह है, क्योंकि ईवीएम का जो खेल अभी बंगाल में चला है उससे बड़ा लोगों को शंका हो रहा है। ईवीएम से तो चुनाव नहीं होता तो वही अच्छा था, लेकिन ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो अविश्वसनीय चुनाव होगा, यही स्थिति है। चित्रगुप्त संतान और चित्रांशों की मदद करने के लिए संस्था को बेहतर तरीके से कार्य कराने के उद्देश्य से आज चित्रांश सेवा समिति एवं मंदिर चित्रांश समिति के द्वारा आज एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में चित्रांशों के आने वाले समय में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य गंभीर समस्याओं पर मदद करने के लिए एकजुटता से कार्य करने का बात किया गया। कोरोना वैक्सीन का डोज पिछले कुछ दिनों से बहादुरपुर पीएचसी में ख़त्म था, लेकिन जैसे ही सूचना मिली कि अब वैक्सीन आ चुका है, बहादुरपुर पीएचसी में आज सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। बाद में 50 से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया गया। कहा जाता है कि बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के कई लोग पिछले 2 दिनों से निराश होकर वापस लौटे थे, लेकिन अब सबको वैक्सीन दिया जा रहा है। कई ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज दिया जा रहा है। इंजेक्शन है, कोविड का इंजेक्शन है, कोविड-19 का। तो क्या ये पहला था या दूसरा? सेकंड डोज है। बहुत अच्छा रहा। कितने दिन के बाद ले रहे हैं आप लोग? 6 मार्च को लिए थे हम। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राज कैंपस के कर्मचारियों को नहीं है कोरोना का डर। यहाँ के कर्मचारी बिना मास्क पहने पब्लिक का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन का स्टोर है। यहाँ दूर दूर से आदमी वैक्सीन लगाने के लिए आते हैं और यहाँ के कर्मचारी बिना मास्क रहते हैं, बिना सोशल डिस्टेंस के रहते हैं और पब्लिक को भी बिना सोशल डिस्टेंस रखते हैं। यहाँ कोई सोशल डिस्टेंस का नियम नहीं है। अभी तक 50 आदमी को टीका लग चुका है। एक दिन में 300 आदमी को टीका लगाया जाता है। वैक्सीन लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिस रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लेते हैं। उसके बाद वैक्सीन लगाया जाता है। कोविशील्ड है जो चल रहा है बिहार में। कितना आदमी को टीका लगाया गया अभी तक? अभी तो आपको 50 आदमी लग चुका है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, देखा जाए तकनीक लग रही है। कहा जा रहा है लोग
थोड़ा सा जागरूक प्रशासन हर जगह बोलती है मास्क लगाने के लिए, आपके स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी विदाउट मास्क है। सब मास्क लगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका, सब मास्क लगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। क्या सोशल डिस्टेंस पालन कराने के लिए आपके पास पर्याप्त में जवान कहाँ है? जवान है वहाँ, जवान है। कहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? ना मास्क मुँह पर है, ना सोशल डिस्टेंस का पालन है। इस पर क्या कहेंगे आप? पब्लिक को तो कहा जा रहा है, वो हम क्या कहें। कितना जवान दिया गया आपके पास? जवान वैसे यहाँ कोई है नहीं, जवान की रीजनल वैक्सीन का यहाँ स्टोर है, उसी के प्रोटेक्शन के लिए जवान है। ठीक है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर होगा सर। क्या है आप यहाँ के? हम यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी हैं। एक रोज में कितने आदमी को वैक्सीन दिया जा रहा है? इससे कोई नहीं, 30 के ऊपर एवरेज जाता है। क्या क्या चीज़ लेते हैं? मधुबनी बेनीपट्टी हत्याकांड को लेकर महागठबंधन ने किया मधुबनी बंद, सड़क जाम कर निकाला गया प्रतिरोध मार्च। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत मेहमदपुर में होली के दिन खून की होली खेली गई थी। कई राउंड की चली गोली में 5 लोगों की हत्या हो गई थी। इसे लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई एवं सीपीएम ने मधुबनी जिला का चक्का जाम किया। इस चक्का जाम में आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया। इस दौरान नगर में सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन खुद मार्च एवं बंदी का निरीक्षण करते दिखे। इस दौरान डीएसपी कामिनीवाला भी मौजूद थी। अल्पविराम। आज का बंदी हम लोगों को बेनीपट्टी थाने के महमदपुर गांव में एक साथ 6 आदमी को गोली लगी, 5 आदमी मर गया। ये जो मानवता शर्मसार हुआ है, मधुबनी दरभंगा ये जो इलाका है ये स्वर्ग कहा जा रहा है। इस इलाके में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं घटी थी और ये जो घटना घटी है मानवता पर बहुत बड़ा कलंक है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, सुशासन की सरकार, यही सुशासन है। 5 आदमी की एक साथ हत्या हो रही है, मानवता शर्मसार है। हम लोग गांधीवादी, लोहियावादी, कटपुरीवादी, लालू जी के मानने वाले, चाहने वाले राज्य में शांति, सद्भावना, भाईचारगी कायम करना चाहते हैं, इसलिए हमने सड़क पर उतरा। इसको फास्ट ट्रैक लगा करके ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो दुर्दांत अपराधी है, इसको सजा होनी चाहिए। स्नातकोत्तर गृह विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय अध्यक्ष दिव्या रानी के नेतृत्व में किया गया। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से जैसे उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक एवं विभिन्न राज्यों के विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं, विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं ऑनलाइन के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। There are micronutrients also there, but we cannot eat beyond a certain capacity. So how to improve the nutrient sensitivity of agriculture produce is very well, I can say that is a very well researched topic which the department has chosen for today's international seminar. Now, how we can overcome it? So we have limited resources, that is the land, labor and water. These are the things we require for agriculture practices, but through the intervention of science and technology, we can improve the nutrient factor of various produce, and this can be done using biological, chemical, mechanical and crop choice practices. So I think this one-day seminar, we have learned resource persons with us, and throughout the day there will be discussions, and you will definitely come out with strong recommendations, and particularly the recommendations for the local need, the national need, and finally the global need will be submitted to the university, which the university can produce to the state government and the union, MHRD and UGC for implementation. So I once again congratulate you all for choosing this extremely beneficial topic. Thank you. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा के द्वारा जारी आदेश में
संशोधित है कि व्यवहार न्यायालय दरभंगा का प्रातःकालीन सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो गया है तथा न्यायालय कार्यालय का समय 7 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक है। उक्त के आलोक में समर्था सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आदेश निर्गत करते हुए विद्वान अधिवक्ताओं की कठिनाइयों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी के न्यायालय कार्य समय में परिवर्तन किया गया है। अब जिला दंडाधिकारी का न्यायालय कार्य प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को अगले आदेश तक अपराह्न 12:30 बजे से संचालित होगा। संबंधित पक्षवार को सूचित किया गया है कि न्यायालय में हाजिर तथा अन्य पैरवी 11:30 बजे तक देना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जाएगा। सभी पारा विधिक स्वयंसेवक अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस से संबंधित जागरूकता अभियान चलाएंगे। जिला अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा दीपक कुमार द्वारा सभी पारा विधिक स्वयंसेवकों को अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पुनः कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव के साथ साथ कोरोना वायरस का संक्रमण दरभंगा जिला में भी फिर से अपना पैर पसार रहा है और कोरोना का संक्रमण क्षमता पूर्व से काफी अधिक है। इसलिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दरभंगा जिला के प्रत्येक क्षेत्र, गांव, कस्बों में इसका प्रचार प्रसार करना जरूरी है। 507 यात्री आए ट्रेन से मधुबनी का युवक भी मिला संक्रमित। महाराष्ट्र से पवन एक्सप्रेस से कुल 507 यात्री दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उतरे। सभी यात्रियों की जांच की गई। इनमें मधुबनी जिले के बासोपट्टी का एक यात्री संक्रमित पाया गया। उधर डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में 4 नए मरीजों को भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि पहले से ही इसमें 36 कोरोना मरीज भर्ती थे। मुख्य सचिव बिहार द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन समूह की बैठक 9 अप्रैल को कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा क्रम में बिहार राज्य में कोविड संक्रमण मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराने जाने को लेकर निर्णय लिया गया है। उसके आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आदेश निर्गत करते हुए जिला पदाधिकारी दरभंगा को निर्देशित किया गया है कि मुख्य सचिव बिहार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान अब 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। वहीं पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। डीएमसीएच के प्राचार्य व अधीक्षक ने किया वार्डों का निरीक्षण। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा और अधीक्षक डॉक्टर एम.बी. शर्मा ने कोरोना वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने कोविड-19 के गाइडलाइन पर इलाज के निर्देश दिए। कहा कि किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सफाई कर्मियों और सैनिटाइजेशन के लिए तैनात कर्मियों को 24 घंटे मुस्तैद रहने को कहा। जिले में मात्र 4 टीकाकरण केंद्रों पर ही लगी वैक्सीन। जिले में कोविड-19 टीकाकरण के कुल 75 में अधिकांश केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हो सका। सिर्फ 4 केंद्रों पर ही टीकाकरण हो पाया। इसमें बेनीपुर, बिरौल, लहरियासराय के खाजासराय शामिल है। वहीं एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि देर रात तक कोविड-19 वैक्सीन आ जाने की संभावना है। यदि वैक्सीन आ जाती है तो सोमवार से टीकाकरण प्रारंभ हो जाएगा।